हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप लोग हमारा छोटा सा ब्लॉग देखते हो और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। बस आपसे यही आशा करते हैं और आप लोग आशा हम आपसे करते हैं तो हमें पता है कि आप लोग हमें निराश अपने अंगूठे से दूर नहीं करोगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि एक गरीब इंसान की अगर आप सपोर्ट करेंगे तो भगवान आपको और तरक्की दे। सो गाइस, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आज हम ये ब्लॉग बना रहे हैं तो इस ब्लॉग का एक रीज़न यही है कि आपसे हम सपोर्ट चाहते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए और इतने सारे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस हम बनाते हैं तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर हमें नहीं बढ़ रहे दोस्तों, और आप लोग हमें सपोर्ट दिल से कीजिए। सो गाइस, हम भी अपने पैरों पे आके चल के खड़े हो जाएं। तो कुछ इस तरह से हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे चलकर कुछ समाज में अपनी इमेज बनाएं और आप लोगों को आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। बस यही हम आपसे आशा करते हैं। सो प्लीज़ गाइस, आइए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि हम अपने घर में किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं और हमारे परिवार में कौन कौन है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। और आज आप लोगों के समक्ष मैं कुछ पेश करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। एक बात मैं आप लोगों को बोलूँ कि हमारे यहाँ का पूरे हो सकता है तो पूरे हमारे प्रदेश में जो है कि ठंड का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि सुबह सुबह अगर कहीं निकलना हो तो खून जमा देने वाली सर्दी इस समय प्रचंड रूप से तैयार है। तो प्लीज़ दोस्तों, सावधानी बरतें, अलाव का सहारा लें और अपना अपना ध्यान रखें। बस यही यहाँ आपसे हम कामना करते हैं। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहिए हमारा वीडियो और हमें सपोर्ट कीजिए। बस हम आपसे यही आशा करते हैं। सो गाइस देखिए, आज हमारे यहाँ पे इसमें चावल खाना बहुत गलत चीज़ है। चावल खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, इतनी ठंड में चावल नहीं खाना चाहिए। सिर्फ रोटियां ही इस्तेमाल कीजिए और रोटियां हम भी खाते हैं क्योंकि रोटी से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और एनर्जी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि चावल तो यूरिन के हिसाब से वो तो निकल ही जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अभी हम तो मेहनती इंसान हैं तो हमें हमें रोटियां ही अच्छी लगती हैं, हम रोटियां ही खाते हैं। और दिन भी छोटा होता है तो इसीलिए सिर्फ 2 रोटी खा लो तो पूरा दिन निकल जाता है। चावल खाओ, एक बार खाओ, 1 बजे के टाइम फिर भूख लग जाती है। तो हम ऐसा काम नहीं करते, हम सिर्फ मेहनती आदमी हैं तो हम सिर्फ मजदूरी करते हैं और एक बार ही सुबह खाना खाते हैं, फिर शाम को 8 बजे खाते हैं। तो गरीब इंसान हैं हम, इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी मेहनत मजदूरी करते हैं दूसरे के घरों में जाकर, उनके खेतों में जाकर। और हमारा खाना तैयार हो रहा है तो अभी हम खाना खाकर अपने काम पे निकलने वाले हैं। तो हमने सोचा भाइयों के बीच में रहकर एक छोटा सा ब्लॉग ही बना दें ताकि भाइयों का, आप हमारे दोस्तों का हमें सपोर्ट मिले। और इस मजदूरी से अच्छा है कि हम इतनी ठंड में अपने परिवार के लिए बिना अलाव, इतना जाड़ा सहकर भी मजदूरी करते हैं। और उसका फल क्या होता है कि अगर 100-200 मिल जाते हैं रुपए तो उसमें गुजारा नहीं होता भाइयों। उसमें सिर्फ यही होता है कि सुबह का नाश्ता हो जाए तो 100 रुपये निकल जाते हैं। तो इतना बड़ा नाश्ता भी नहीं करते हैं हमें फ़िलहाल। एक दिन का इंसान हम काम करे ना करे, हमारे घर का मतलब 100 रुपये रोज़ का खर्चा क्लियर है। वो तो डेफिनेटली मतलब 100 रुपये हमारा रोज़ ही ख़त्म होता है, सब्जी से लेकर रोज़।
सो गाइस हमारे यहाँ पे रोटियाँ आटा गूँथा जा रहा है, तो हम अब रोटी खाकर अपने काम पे निकलने वाले हैं। और देखिए किस तरह से हमारी पत्नी जी भी हमारे सपोर्ट में कितने आगे हैं। देखिए सुबह सुबह हमें खाना बनाकर देने जा रही हैं। हाय बोलो ना। हाय। क्योंकि हमारी वाइफ जो है वो हमारे बिल्कुल सपोर्ट में है और हमारी सपोर्ट करती हैं। जब चाहे तो उसी वक्त हमें चाय खाना पीना सब मिलता है। सिर्फ और मजदूरी करते हैं भैया, लेकिन जीवन साथी हमारा हमसे बहुत खुश है और अपने जीवन साथी से हम भी बहुत खुश हैं। अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। सिर्फ दुख इसी बात का है, पापा भी हैं, भाई भी हैं और एक हमारी सिस्टर भी है। लेकिन दुख इस बात का है दोस्तों कि हमारी माता जी नहीं है। क्योंकि जिंदगी में माँ का ना होना इस हिसाब से है जैसे आपके शरीर में यानी मेरे शरीर में रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। इस प्रकार का दुख होता है जब इंसान के जीवन में उसकी माँ नहीं रहती है। आज हमारी माता जी को 18 वर्ष हो चुके हैं, उनका स्वर्गवास हो गया था और उनकी कमी हमें दिन ब दिन 18 साल बीत गए, लेकिन आज भी हमें उनकी कमी इतनी महसूस होती है कि हम आपसे अपना दर्द बयां नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि अहमियत उसी को ही पता चलती है जिसका एक हाथ नहीं होता। दोनों हाथ वालों के कभी उनको उस चीज़ की अहमियत नहीं होती। तो हमें अपनी माता जी को लेकर बहुत बड़ा दुख होता है। जब देखते हैं दूसरे लोग अपनी माँ पे माँ कहते हैं, तो हमारा मन भी कहता है कि हमारे माँ भी होती, हम भी अपने माँ पे माँ कहते। और हमारे घर की भी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। पहले हम यहीं पे रहा करते थे और यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी हमारे यहाँ पड़ी थी। तो हम उस झोपड़ी में 4 साल बिताए हैं दोस्तों। उस 4 साल में जब बारिश का समय आता था तो एक चारपाई हमारे पास थी। एक चारपाई थी, तो जब बारिश होती थी तो रात में भी हम सो नहीं पाते थे, क्योंकि जब ऊपर से पानी नीचे गिरता था तो उस छप्पर जो हमारा पड़ा था, तो उस छप्पर से होकर नीचे पानी हमारे उस चारपाई के ऊपर गिरता था। तो हम और हमारी पत्नी दोनों प्राणी मतलब एक ही जगह पर सिमट कर पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते थे। कुछ हमारे ग्राम प्रधान जी को मतलब कुछ लोगों को मतलब हमारी माली हालत नहीं देखी गई, तो उन्हें हमें सपोर्ट किया और हमें ये छोटा सा घर बनवा के दिया। तो बस इसी में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम मेहनत मजदूरी करते हैं दोस्तों। तो इतना इसीलिए हम आपको ब्लॉग बना के मतलब हम कुछ बताना चाहते हैं कि सो प्लीज़ गाइस हमारी हेल्प कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, हमें भी आगे बढ़ने की हिम्मत और साहस प्रदान कीजिए। आप लोगों की वजह से ही मैं कुछ आगे कर सकूं। तो आप लोग प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का प्यार हम पे सदा बना रहे, बस यही हम आपसे आशा करते हैं। सो प्लीज़ देखिए अब हमारा भी टाइम होने जा रहा है, अब काम पे ही जाना है। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हम अभी खाना तैयार हो रहा है तो खाना खाने जा रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों को खाना हो तो प्लीज़ बताइए, लेकिन आप लोग तो इतनी सुबह खाना खाते नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो मजदूरी करने जाना है, तो हमें तो सुबह 7 बजे ही खाना खाना पड़ता है। तो आप लोगों को क्या बताएं, आप लोग 10-11 बजे के बाद ही खाना खाते होंगे। तो सो प्लीज़ गाइज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, बस यही से हम आशा करते हैं। जय